Hello everyone, hope you guys are doing well. Today we are going to have discussion on one of the most controversial topic for MC aspirants, which is CUET paper pattern और CUET syllabus. अगर आप CUET syllabus की बात करें तो उसका PDF आपको CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cuet.nta.nic.in वहाँ पे आपको मिल गया होगा. अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप डिटेल्ड PDF सिलेबस का डाउनलोड कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पेपर पैटर्न का. तो पेपर पैटर्न के बारे में भी आपको पता होगा कि 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं. 25 आपके जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होंगे, 75 आपके डोमेन स्पेसिफिक होंगे. अब जो डिबेट है आपका वो इस बात को लेकर चल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में कि डोमेन स्पेसिफिक जो आपका सेक्शन है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं. कंप्यूटर ज़्यादा आएगा या मैथ्स आएगा या फिर सिर्फ कंप्यूटर आने वाला है, सिर्फ मैथ्स आने वाला है. जो एप्टीट्यूड पोर्शन दिया गया है वो किस में कवर होगा, तो उसको लेके मैंने थोड़ी सी एनालिसिस की है. उसके बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ मेरे हिसाब से किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आने चाहिए. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया था फर्स्ट, जिसमें आपका अनाउंसमेंट हुआ था CUET PG कोर्सेज़ का, उसमें अगर आप देखेंगे 136 पेज, तो उसमें आपको दिया गया है कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा. तो उसमें मेंशन है कि 25 क्वेश्चंस आपके जनरल के रहेंगे, 75 डोमेन स्पेसिफिक रहेंगे. ओके, फिर अगर आप इसी डॉक्यूमेंट के 13th पेज को देखेंगे तो आपको वहाँ से एक आइडिया मिलेगा आपके क्वेश्चन का कि जो जनरल आपका सेक्शन है जिसमें 25 क्वेश्चंस आने हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाने हैं. तो जो 13th पेज है इस PDF का, जो आपका फर्स्ट PDF था जिसमें अनाउंस किया गया था CUET PG कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, उसमें 13th पेज पे आप देखेंगे आपको दिया गया है PGQP 09 से PGQP 37 तक के जितने भी पेपर्स हैं, इनमें जो पार्ट A है जिसमें 25 क्वेश्चन आने हैं उसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन या फिर वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं. उसके बाद जो पार्ट B है उसमें 75 MCQs आएंगे. तो देखिए, मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो आपको डिटेल्ड सिलेबस PDF मिला है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं एप्टीट्यूड के, मैथमेटिक्स के, कंप्यूटर के, वो पूरा सिलेबस आपका ये जो पार्ट B है वो कवर करने वाला है. क्योंकि ऐसा है कि आप जैसा कि यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे कि PGQP 09 से PGQP 37 तक के जितने पेपर्स हैं, इन कोर्स के बीच में जितने पेपर्स आते हैं सबका पैटर्न यही रहने वाला है. पार्ट A में सब में यही टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं, पार्ट B में डोमेन स्पेसिफिक आने वाले हैं. तो अगर आप अपने अपने पेपर के अलावा कोई भी इस सीरीज़ के बीच का कोई भी अगर आप एक सिलेबस PDF डाउनलोड करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड का वहाँ पे कोई सेक्शन ही नहीं है, या फिर जो आपके में फर्स्ट पार्ट दिया है आपके सिलेबस PDF में विच इज़ थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जिसको लेके डाउट है बच्चों के मन में, या मैथ्स को लेके जो उसमें डाउट है. तो देखिए, अगर आपका जो पार्ट A है, पार्ट A में अगर आपके सिलेबस PDF में मेंशन आपके सिलेबस PDF में मेंशन जो भी टॉपिक्स हैं ये अगर पार्ट A में कवर हो रहे होते तो पार्ट A तो पूरी सीरीज़ का कॉमन है, 09 से लेके 37 तक जितने भी सीरीज़ होने, इस सीरीज़ में जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं, सब में पार्ट A का सिलेबस कॉमन है. तो यही कॉमन सिलेबस आपको सब PDF से मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है. तो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि जो आपका सिलेबस PDF है वो आपके डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस का PDF मिला है आपको. जनरल वाला जो पोर्शन है, जो पार्ट A है, उसका सिलेबस PDF नहीं है. उसके लिए आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, जनरल गूगल करके, या फिर आपके जो अदर MCFS एग्जामिनेशंस होते हैं उनसे आप आइडिया ले सकते हैं. ठीक है. अब फॉर एन इंस्टेंस ऐसा हो सकता है कि आपके जो 25 क्वेश्चंस हैं उनमें आपको मैथमेटिक्स या थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के जो आपका टॉपिक्स दिए गए हैं उनके क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन में देखने मिले, पार्ट A में देखने मिले. तो ये इसलिए क्योंकि आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि MCA में जो आपका कोर्स है इसमें आपको मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. अभी नहीं, आप जब अपने प्लेसमेंट्स में भी बैठोगे MCA के लिए तब भी आपसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ होंगे जिनमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिलते हैं. ठीक है. तो ये आपके कोर्स में ही या आपके डोमेन के टॉपिक्स हैं. ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स आपका डोमेन का टॉपिक नहीं है. आप जब MCA करोगे
तो भी आपके 1-2 सेमेस्टर में मैथ्स के सब्जेक्ट्स रहेंगे। ज़्यादातर कॉलेजेस में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है। मशीन लर्निंग में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में आपके मैट्रिसेस का यूज़ आता है। तो मैथमेटिक्स इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो जब आप बात करते हो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की, तो मैथमेटिक्स वहाँ पे आता है। एप्टीट्यूड जो है वो भी कंपनीज आपसे इंटरव्यू तक में पूछती हैं, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो दैट इट इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर कोर्स। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की अगर आप बात करो तो ये तीनों चीज़ें आपके डोमेन में आती हैं, ओके। तो फॉर श्योर आपको इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको पार्ट ए का जो पार्ट ए में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए आप जो 13th पेज है उसको रेफ़र करना, उसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं उसके जनरल क्वेश्चंस आप जितने प्रिपेयर कर सकते हो प्रिपेयर कर लीजिएगा, ओके। हो सकता है इन टॉपिक्स से भी आपको पार्ट ए में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं जो आपका डिटेल पीडीएफ है, क्योंकि पार्ट ए के कुछ टॉपिक्स और आपकी डिटेल सिलेबस पीडीएफ के कुछ टॉपिक्स मैच कर रहे हैं, ओके। अब एक और लास्ट डाउट जो बच्चों में है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए इसका आइडिया आप लगा सकते हैं आपके सिलेबस को देखिए। अगर आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स के आपके पास 6 टॉपिक्स हैं यहाँ पे, और 6 भी जो टॉपिक्स है लाइक कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, कैलकुलस, इनमें बहुत सारा सिलेबस आ जाता है, बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, ओके। तो रेंज काफ़ी बढ़ जाती है आपके सिलेबस की। बट अगर आप कंप्यूटर का सिलेबस देखोगे तो बस 2 टॉपिक हैं आपके पास, एंड वो भी मतलब काफ़ी इजी है। लाइक सेकंड टॉपिक जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन का, नंबर सिस्टम से आपको कितने क्वेश्चन दे देंगे, मीन्स आपको ऐसे क्वेश्चन तो नहीं दिए जा सकते कि ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट करो, फिर सेकंड दे दें डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करो, मीन्स सिमिलर टाइप के क्वेश्चन तो आपको नहीं आएंगे। नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन मिलेंगे भी तो मैक्सिमम 3 मिलेंगे। तो कंप्यूटर का सिलेबस ही इतना ज़रा सा है कि आपको मैक्स टू मैक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से मिलेंगे क्योंकि उसका सिलेबस सबसे ज़्यादा दिया गया है, एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 20 क्वेश्चन आपके थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग से, ओके। तो कुछ इस तरीके का ही आपका पेपर पैटर्न होना चाहिए जिस हिसाब से सिलेबस दिया गया है। मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे आपके मैथमेटिक्स से, उसके बाद आप थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग से, उसके बाद कंप्यूटर से। हो सकता है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस से ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाए, लाइक 15 हो सकता है कंप्यूटर से आ जाए, एंड 15 से 20 हो सकता है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग से आ जाए। बाकी सारे रिमेनिंग क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से ही आने वाले हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा आपको दिया गया है, ओके। तो इसका डायरेक्ट मतलब यही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा इसी सेक्शन से बनेंगे। जिस सेक्शन में आपके पास सिलेबस ही नहीं है, टॉपिक्स ही नहीं है, उससे आप ज़्यादा क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कैसे ही कर सकते हो, ओके। So this was my analysis about CUET paper pattern for MCA. ये मेरा एनालिसिस ही है, मैंने किस किस बेसिस पे ये एनालिसिस किया है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो 100% श्योरिटी ऑब्वियसली हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट आपको एक आइडिया मिल गया होगा। आप अगर इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो भी आप गलत नहीं जाएंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।